कहते हैं ब्रह्मांड चलाने के लिए शक्ति की नहीं, ज्ञान की जरूरत होती है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन पूरा ब्रह्मांड अपना ज्ञान खो दे? अगर सभी वेद, सभी मंत्र, सभी रहस्य अचानक गायब हो जाएं? एक समय ऐसा भी आया था जब सृष्टि अंधकार में डूब रही थी और देवता असहाय खड़े थे। धरती कांप रही थी, स्वर्ग मौन था और महासागर की गहराई में छिपा था एक ऐसा दानव जो देवताओं का ज्ञान निगल चुका था। उसी समय प्रकट हुए महाविष्णु का एक ऐसा अवतार जिसके दिव्य शरीर पर मानव का तेज था और घोड़े का सिर प्रलय को चीर देने वाली चमकदार ध्वनि के साथ। यही थे भगवान हयग्रीव, ज्ञान के रक्षक, चेतना के स्वामी। एक बार ब्रह्मदेव गहन ध्यान में बैठे थे। उनके पास रखे चारों वेद जो ब्रह्मांड की नींव थे अचानक गायब हो गए। किसने चुराए? कहां गए? किसने इतना बड़ा साहस किया? देवताओं ने खोज शुरू की, स्वर्ग से पाताल तक तलाश की, पर वेदों का निशान तक नहीं मिला। और फिर इंद्र को एक भयावह संकेत मिला। ज्ञान को महासागर की गहराई में ले जाया गया है। देवता जब समुद्र तट पर पहुंचे तो हवाएं रुक गईं। लहरें शांत पड़ी थीं, जैसे किसी बड़े भय को छुपा रही हों। वहीं मिला एक सत्य, वेदों को चुराकर बैठा था दैत्य हयग्रीव, एक ऐसा दानव जिसका सिर घोड़े का और शरीर मानव का था। हाँ, यह नाम सुनकर भ्रम होता है। दानव का नाम भी हयग्रीव और विष्णु का अवतार भी हयग्रीव। यही इस कथा का सबसे बड़ा मोड़ है। देवता उस दैत्य से भिड़ नहीं सकते थे क्योंकि दैत्य हयग्रीव को एक वरदान था, उसे कोई भी देव, मानव या पशु मार नहीं पाएगा। तो अब अगर उसे कोई नहीं मार सकता तो वेद कैसे वापस आएंगे और सृष्टि कैसे चलेगी? ब्रह्मांड अंधकार में डूबने लगा। ज्ञान के बिना सब कुछ रुकने लगा। यही वह क्षण था जब महाविष्णु ने एक दिव्य निर्णय लिया। महासागर के किनारे एक कमल पर विष्णु सो रहे थे। अचानक गिरा हुआ घोड़े का सिर उनके पास आया, एक दिव्य संकेत की तरह। विष्णु ने ध्यान लगाया और समझ गए, अंधकार से लड़ने के लिए उन्हें ज्ञान का रूप बनना होगा। उन्होंने तप किया और तभी उनके शरीर से प्रकाश उठा और वह प्रकाश रूपांतरित हुआ एक चमकते हुए सफेद घोड़े के सिर में, एक तेजस्वी अवतार जो न देव था, न मानव, न पशु। एक ऐसा रूप जो दैत्य हयग्रीव के वरदान को भेद सकता था। यही थे महाविष्णु हयग्रीव। जैसे ही वह महासागर की ओर बढ़े, समुद्र उफान पर आ गया। लहरें मानो मार्ग दे रही थीं। गहराई में बैठा दैत्य हयग्रीव गर्जना करते हुए उठा। युद्ध हुआ, तेज, अकल्पनीय, विनाशकारी। दैत्य की शक्ति भारी थी, पर विष्णु हयग्रीव का तेज अपार। अंत में एक दिव्य नाद के साथ विष्णु हयग्रीव ने दैत्य का संहार कर दिया और समुद्र की गहराई में छुपे चारों वेद बाहर लौट आए। वेद वापस आए और ब्रह्मांड का चक्र फिर से चल पड़ा। देवताओं ने हयग्रीव का जयगान किया, ज्ञान रक्षक हयग्रीव की जय। और तभी माना गया कि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान इन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। जब भी दुनिया अंधकार में डूबती है, धर्म को बचाने के लिए शक्ति से पहले ज्ञान का अवतार प्रकट होता है, और वही ज्ञान है भगवान हयग्रीव।